हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटरमाइनर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। उनके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जाना कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में फ़र्क क्या होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बाद हमें पढ़ने जा रहे हैं कि डिटरमाइनर का जो एक टाइप्स था क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर में कुछ शब्द होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो अक्सर हम क्या करते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं। तो उन्हीं कैटेगरी में एक शब्द आते हैं सम, एनी, फ्यू और लिटिल। ये दोनों सम और एनी कंफ्यूज करते हैं और फ्यू और लिटिल कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात चर्चा करेंगे सम और एनी के बारे में। सम और एनी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद चर्चा करेंगे फ्यू और लिटिल के बारे में। तो देखिए सम और एनी में अंतर क्या होता है। सम को हिंदी में बोला जाता है कुछ और एनी का यूज बोला जाता है, एनी को बोलते हैं कोई, या कभी कभार इसको हम कुछ भी बोल सकते। ऐसा नहीं है। देखिए आप एक बार समझ लीजिए, इंग्लिश को आपको जब भी पढ़ना है तो उसको हिंदी की बैसाखी के आधार पर न पढ़िए। अगर आप इंग्लिश को हिंदी की बैसाखी के आधार पर पढ़ेंगे तो आप ये जान लीजिए फिर आप हमेशा आपको कभी समझ में आएगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसलिए इंग्लिश आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश को इंग्लिश के ही हिसाब से समझिए, इंग्लिश में ही आप समझने की कोशिश करिए। और अगर आप इंग्लिश हिंदी के हिसाब से समझ रहे हैं तो फिर आप जान लीजिए कि गड़बड़ है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि इसका यूज क्या होता है। इनको देखिए, अगर काउंटेबल नाउन है, अगर कोई काउंटेबल नाउन लगती है तो उसके साथ का ए जो है, सम जो है, एज अ प्लूरल यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं, किसके साथ यूज होते हैं, प्लूरल। ठीक है ना, समझ में बात। फिर से बात समझिए। अगर काउंटेबल नाउन आएगी, एक इसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन आएगी तो उसके साथ ए यूज होंगे, सम जो होंगे एक प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होंगे। किसके साथ यूज होंगे, प्लूरल काउंटेबल साथ। अगर सम आया है तो नाउन जो होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। और समझ में आया कैसी होगी, प्लूरल होगी। जैसे सम है, देखिए जैसे सम है तो सम के साथ बॉयज लगेगा, ना कि बॉय। बॉय नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान दे दीजिए। पहला चीज, अगर सम जो है, अगर सम के साथ काउंटेबल नाउन आई है तो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके साथ अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो एक ऐसे यूज हुआ, ए जो है इसके साथ ए सिमिलर के साथ यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा, सिमिलर की तरह। और एक समझने पर इसे सम, मनी, और इनके साथ जो वर्ब लगेगी, जो वर्ब लगेगी इसके साथ आपका सम बॉयल के साथ आर लग रहा है, लेकिन इसके साथ इज लगेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा जब भी हमको सम का यूज करना है। ठीक है ना। जब भी हमको सम का यूज करना है तो सम का यूज करते समय हमको इस बात का ध्यान देना है कि सम आया है तो सम के बाद जो अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसको प्लूरल लिखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे, और जो वर्ब लगेगी उसको भी हम प्लूरल में ही गिनेंगे। लेकिन अगर सम के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आई है तब उसके साथ जो है एज का यूज करेंगे, या मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। जबकि इधर देखते हैं एनी के साथ देख लेते हैं। एनी जो है, एनी जो है वो काउंटेबल, एक काउंटेबल है और चाहे अनकाउंटेबल रहेगी। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, किसी प्रकार की कोई भी नाउन है तो उसके साथ एक ऐसे यूज होंगे, इनके दोनों के साथ जो है सिमिलर यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, सिमिलर यूज होंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। इनके साथ क्या है कि इनके साथ एक आया है सम जो है काउंटेबल के साथ आया है, प्लूरल में यूज आएंगे और प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लेकर आएंगे। लेकिन एक क्या है, ए वहां से जो है, ए जो है काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों में क्या है, सिमिलर। मतलब एक बात समझ में आया ना
कि एनी जो है वो हमेशा सिंगुलर बन के आती है। एनी क्या होती है? वो हमेशा सिंगुलर बन के आती है। लेकिन सम क्या होता है? सम जो है उनकी कैटेगरी अलग है, उस काउंटेबल के साथ आएंगे। तो ऐसी नाउन जिनको गिन सकते हैं, 1 2 3 करके गिन सकते हैं, तो उनके साथ वो प्लूरल की तरह यूज होंगे। वो क्या लेंगे? अपने साथ प्लूरल काउंटेबल लेंगे। लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल रहेंगे तो वो क्या लेंगे? उसको सिंगुलर में लेंगे। जैसे बॉय है तो बॉय, इसके साथ बॉय सम बॉयज होगा, सम बॉय नहीं होगा, लेकिन इनके साथ एनी बॉय ही रहेगा, एनी बॉयज नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? देखिए अनकाउंटेबल जो है, अनकाउंटेबल सम वाटर ही रहेगा और एनी वाटर ही रहेगा। ठीक है ना? दूसरा चीज क्या है कि ए अपने साथ हमेशा जो है पॉजिटिव सेंस लेते हैं। कैसा सेंस लेते हैं? पॉजिटिव सेंस लगाते हैं। देखिए इनके साथ ये क्या करते हैं? ये अपने साथ निगेटिव सेंस ही लगाते हैं। समझे ना? ये क्या करते हैं? ये अपने साथ निगेटिव सेंस लगाते हैं। मतलब इनका जो है, एक जो बात बोलेंगे, इस बात को बोलने का मतलब है कि हाँ मेरे पास ऐसा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमेशा अपने साथ क्या करते हैं? ये अपने साथ हमेशा जो है निगेटिव में यूज करते हैं। इसमें करते हैं, निगेटिव में यूज करते हैं अपने साथ। अब देखिए इसके बारे में पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। समझ में ना? इनको पॉजिटिव में यूज करेंगे और इनको निगेटिव में यूज करेंगे। जैसे देखिए इसमें देखिए, आई हैव सम वाटर इन माई बॉटल। समझ में आएगा? आई हैव सम बॉटल इन माई बॉटल, मतलब मेरे पॉजिटिव का मतलब यह है कि मेरे पास कुछ पानी है, मेरी बोतल में कुछ पानी है, पॉजिटिव में। लेकिन ए वहां से क्या कर रहे हैं? एनी क्या कर रहे हैं? जब इनको हमको निगेटिव बताना होगा, नहीं है मेरे पास, नहीं है, तो हम यहां पर कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी वाटर इन माई बॉटल, इन माई बॉटल। बस समझे ना? अगर आपके पास कोई सेंस है, अगर पॉजिटिव में हम किसी बात को बोलना चाह रहे हैं, कुछ शब्द का यूज अगर पॉजिटिव में करना चाह रहे हैं तब उसके साथ सम का यूज होगा। लेकिन अगर निगेटिव में बोलना चाह रहे हैं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एनी का यूज होगा। जैसे एक कमरे में हम गए, एक कमरे में हम जा रहे हैं और कमरे में हम देखते हैं कि स्टूडेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। लेकिन अगर क्लास में नहीं है, there is not any student। अब देख रहे हैं ना? यहाँ पर काउंटेबल नाउन ए भी है, ए भी काउंटेबल नाउन, लेकिन इनके साथ क्या है? निगेटिव में सेंस आ रहा है, तो इनके साथ क्या है? एनी के साथ सिंगुलर में आया, एनी स्टूडेंट्स नहीं है। और इनके साथ क्या है? इस पॉजिटिव में थे तो इनके साथ क्या है? इनके साथ प्लूरल में आ रहा है, एनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है ना? आप एक बार समझ गए होंगे कि कहां पर किस कंडीशन में इनका हम यूज जो है निगेटिव भी करते हैं और कब इनका यूज हम पॉजिटिव भी कर रहे हैं। ठीक है ना? सब का यूज किस सेंस में हो रहा है और एनी का सेंस किस में हो रहा है। मतलब जब हम कोई बात बता रहे हैं, जैसे मेरे पास कुछ खाना है, मेरे पास खाना नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? आई हैव सम फूड इन माई लंच बॉक्स। मतलब हमारे पास, आप किसी कोई बात करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव में करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं आई हैव सम फूड इन माई बॉक्स। लेकिन निगेटिव में कहना चाह रहे हैं तो कहेंगे आई डोंट हैव एनी फूड इन माई बॉक्स। ये नहीं बोलेंगे आई डोंट हैव सम फूड इन माई बॉक्स, ये नहीं बोलेंगे। बात समझ लीजिए,
और इसे ये भी नहीं बोलेंगे कि आई हैव एनी फूड इन माई बॉक्स, बस समझो ना, पॉजिटिव में सम, निगेटिव में एनी, ठीक है ना। सम और एनी में एक फर्क तो ये हो गया कि इधर जो है, ठीक है ना, एक अगर पॉजिटिव में आ रहे हैं और ये निगेटिव में आ रहे हैं, जब कोई चीज हमारे पास है तो सम का यूज करके बोल रहे हैं, और जब कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब चलते हैं, हमने इसके पॉजिटिव और निगेटिव में देखिए, हमने देखा कि पॉजिटिव में किस सेंस में यूज आ रहे हैं और निगेटिव में किस में आ रहे हैं। निगेटिव पॉजिटिव में सम का यूज होगा और निगेटिव में एन का यूज होगा। लेकिन अभी तीसरी कैटेगरी हमारे पास है इंट्रोगेटिव में। तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसा यूज होगा, कैसे किसका यूज किया जाता है। अब देखिए हमने बताया आपको कि पॉजिटिव में तो केवल सम यूज होगा, पॉजिटिव में किसी भी कीमत में ना एन नहीं आना है, और निगेटिव में एनी आना है, सम नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आगे हम देख रहे हैं कि अब अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव है, अगर ठीक है ना, अगर आप इसको नोट करना चाहिए तो इसके शॉर्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होगी हमें। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें कैसे यूज होंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब हम किसी बात को, इनका सब का यूज जो है ऑफर या रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है, ऑफर या रिक्वेस्ट के सेंस में होगा। और इनका यूज जो है इंफॉर्मेशन के यूज में होता है। किसमें होता है, इंफॉर्मेशन के सेंस में होता है ना, इंफॉर्मेशन के सेंस में होता है। जैसे इंफॉर्मेशन के सेंस में कैसे होता है, देखिए आप लोग बताइए, इसमें कह रहे हैं कुड यू लेंड मी सम मनी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझको कुछ धन उधार दे सकते हो, क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हो। क्या कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है या तो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक। और इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन कैसे कह रहा है कि डू यू हैव एनी मनी, इन योर वैलेट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि डू यू हैव एनी मनी इन योर वैलेट, इन योर वॉलेट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्या आपके पास, क्या आपके वॉलेट में कुछ पैसा है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और इसमें जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। बात समझ में है ना। जब हम रिक्वेस्ट के सेंस में बोलते हैं, जब हम रिक्वेस्ट के सेंस में या ऑफर के सेंस में बोलते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लेंड का यूज करें, सम का यूज करेंगे। और जब इंफॉर्मेशन के सेंस में आएगा तो इसके बारे में, जैसे हमने कहा कि कैन यू राइट एनी लाइन इन इंग्लिश, ठीक है। इसमें कह रहा है कैन यू राइट एनी लाइन इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में कोई लाइन लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन मांग रहा है, लिख सकते हो कि नहीं, इंफॉर्मेशन बताइए, सूचना बताइए बात की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैन यू राइट सम लाइन इन इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में देखिए सेम सेंटेंस दोनों में वही लगाए हैं, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं किया है। उसमें भी वही है, इसमें भी वही है, बस इसमें क्या है, इसमें जो है सब लाइन्स हुआ है यहाँ
पर क्या होगा, सम लाइन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर सम लगा है, यहाँ पर एनी लगा है। एनी लगने की वजह से इनके साथ क्या है, ये लाइन जो है काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर में आई है, और इसमें जो है सम जो है एक है, तो इस सम आने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लूरल में आया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कैन यू राइट सम लाइन इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में कुछ लाइन लिख सकते हैं। बस समझ में ना, क्या आप इंग्लिश में कुछ लाइन लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, क्या आप इंग्लिश में कुछ लाइनें लिख सकते हैं, तो ये कह रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, कैन यू राइट एनी लाइन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में कोई लाइन लिख सकते हो, क्या तुम इंग्लिश में कोई लाइन लिख सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि आप ये काम कर सकते हो। आप अगर ये है तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझको दीजिए। कैन यू राइट एनी लाइन इन इंग्लिश, क्या तुम कोई लाइन लिख सकते हो, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, कैन यू राइट सम लाइन्स इन इंग्लिश, क्या आप कुछ लाइनें इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि मतलब आप मेरे लिए कुछ लाइनें लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है कि ये काम आप कर सकते हो। इसमें कह रहा है कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो, बस समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक पूछा है, इसी एबिलिटी पूछ रहा है कि क्या आपके पास ऐसी एबिलिटी है। इसको इसलिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पर इसको क्या है, यहाँ पर इसको इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक। इसी तरह आप इसका सेंटेंस और बना सकते हैं, कैन यू डू यू हैव सम मिल्क, डू यू हैव एनी मिल्क। देखिए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेंटेंस में जो है बिल्कुल सेम वही लाइन लिख रहे हैं कि ताकि आपको दूसरी लाइन लिखेंगे तो आपको कहा हाँ हाँ, तो आप तो अलग अलग लाइन लिख रहे हैं, तो कहाँ से हमारे पास समझ में आए। इसमें देखिए डू यू हैव सम मिल्क, क्या आपके पास कुछ दूध है, कुछ दूध है। और मतलब इसका क्या है, इसमें जब को है, इसको कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या है, इसका जो है इसका सेंस पॉजिटिव में लगा रहा है। क्या करना है इसका, देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जब किसी से आप कोई सामान मांगने चाहोगे, जब आप किसी से कोई सामान मांगने जा रहे हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पॉजिटिव के सेंस में जाते हैं कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा और मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, वो आंसर हाँ में देगा। और जब हाँ में दे देता है, देने के लिए हम वहीं से जाते हैं तो हम उससे सम यूज करते हैं, डू यू हैव सम मिल्क, क्या आपके पास कुछ दूध है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, जब हम उस किसके पास, इस बार का आंसर में है कि इसमें सेंस हमको क्या मिलेगा, निगेटिव में सेंस मिलेगा। किसमें मिलेगा, निगेटिव में सेंस मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं, डू यू हैव एनी मिल्क, क्या आपके पास दूध है, क्या आपके पास दूध है, तो क्या कहेगा नहीं है। और जब हम किसी से कहेंगे क्या एनी मिल्क, आपके पास कोई भी दूध है, हाँ, तो क्या कहेगा, डू यू हैव एनी मिल्क, नो, डू यू हैव एनी सम, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तरह बोलने का एक तरीका है। अगर आप किसी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो क्या, देखिए क्वेश्चन की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, किसी के यहाँ कोई सामान मांगने के लिए गए, तो अगर हम उसके यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, भाई मांगने जा रहे हैं तो कुछ लेने पॉजिटिव में जा रहे हैं, आंसर को पॉजिटिव मिलेगा, तो वहाँ पर क्या करना है, सब लगा। लेकिन जब हम इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं कि यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास है कि नहीं है, और उम्मीद नेगेटिव में ही है, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक फ्यू और लिटिल के बारे में। किस बारे में हम लोग बात करेंगे, फ्यू और लिटिल के बारे में। फ्यू क्या होता है और लिटिल क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्यू और लिटिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यू और लिटिल होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। इधर लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। आ लिटिल, द लिटिल, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं
ये जो है इनका यूज जो किया जाता है, इनका यूज काउंटेबल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ किया जाता है? एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। जबकि इनका यूज होता है, इनका यूज जो है अनकाउंटेबल के साथ होता है। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। अब देखिए इनका दोनों का मतलब क्या होता है, इनके दोनों के बारे में देख ले रहे हैं। इनका दोनों का मतलब क्या है और किस काम में ये यूज आते हैं। इनका यूज होता है, इसका जो है किसी काम में जो है, इसका यूज होता है कुछ। सबका मतलब क्या है? इनका भी मतलब क्या है? कुछ। और इसका भी मतलब होता है कुछ। समझ लीजिए, इसका भी मतलब होता है कुछ और इसका भी मतलब होता है कुछ। काउंटेबल नाउन में है, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू लगाएंगे। फ्यू मैन, फ्यू बॉय, फ्यू लीडर, फ्यू एनिमल्स, ऐसे लगाएंगे। लेकिन इनके साथ जो है, इनके साथ क्या करेंगे? इनके साथ अनकाउंटेबल का यूज करेंगे। और इनके साथ जो होती है अनकाउंटेबल, इनके साथ जो है ये जो है सिमिलर अनकाउंटेबल के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? सिमिलर अनकाउंटेबल के साथ। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। किसके साथ आएंगी? सिमिलर काउंटेबल के साथ। और एक किसके साथ आएंगी? ये जो है प्लूरल काउंटेबल के साथ आएंगे। बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है, ये सब शब्द जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और ये सब शब्द जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। और हमने आपको भी बताया कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि सम, एनी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यू, लिटिल, फ्यू, फ्यूल और लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ये सब शब्द जो है क्या है? ये सब शब्द डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर में भी क्या है? ये क्वांटिफायर है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्यू लिटिल में क्या होता है। जैसे हमने लिखा कि फ्यू लीडर्स, फ्यू लीडर्स कीप देयर प्रिय प्रॉमिस। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि मतलब क्या बात है कि फ्यू लीडर्स कीप देयर प्रॉमिस, मतलब कुछ व्यक्ति ही, कुछ लोग ही क्या करते हैं? अपने प्रॉमिस रखते। क्या करते हैं? अपना वादा कुछ नेता ही निभाते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना के बराबर। किसके बराबर? ना के बराबर। ना के बराबर मतलब, ना के बराबर का मतलब कोई नहीं। ना के बराबर का मतलब क्या है? कोई नहीं। मतलब इसका सेंस जो होता है, ये फ्यू शब्द का सेंस जो है किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। आ रहा है स्वयं कह रहा है फ्यू लीडर कीप देयर प्रॉमिस, कीप देयर प्रॉमिस। कुछ नेता ही अपनी बात रखते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई नहीं रखता है बात। ये कहते हैं कुछ लोग ही हैं जो अपनी बात भी पक्के होते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि लगभग सभी वैसे हैं, कोई भी अपनी बात का पक्का व्यक्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन और जो द फ्यू आप फ्यू होता है, आप फ्यू का मतलब है कि पॉजिटिव में। क्या मतलब है? आप फ्यू का मतलब है पॉजिटिव में। इसमें क्या मतलब है? कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि देयर आर a few pens in my box। इसमें देखिए क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कुछ, देखिए इसको हम हिंदी में लिख देते हैं तब आपके पास समझ में आएगी। कुछ नेता अपनी, कुछ नेता ही अपने वादे पूरा करते हैं। मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। मतलब कुछ नेता ही अपनी बात पूरा करते हैं, तो कुछ नेता का मतलब है कि ना के बराबर नेता कोई नहीं पूरा करता आता है। इसीलिए क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी बात को निगेटिव सेंस में कर रहे हैं, मतलब बात तो बोल रहे हैं लेकिन सच क्या है? निगेटिव में। कहते हैं कुछ लोग ही नौकरी पाते हैं,
भाई हाँ, कुछ लोग ही हैं जो सरकारी नौकरी पा जाए तैयारी करने वाले, नहीं तो ठीक है ना। तो मतलब क्या है, कुछ का मतलब है कि ना के बराबर, ना एकदम बिल्कुल ना। लेकिन यहाँ पॉजिटिव का मतलब, इसका मतलब है कि देर आर फ्यू पीपल, जैसे हम इसको लाओ इसी में कर लेते हैं। हाँ, जैसे कह रहे हैं आ फ्यू लीडर, आ फ्यू लीडर्स की दियर promises। इसका मतलब है कुछ नेता अपनी अपने वादे पूरे करते हैं। मतलब कुछ नेता अपने वादे पूरे करते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग, बहुत कम लोग पूरा करते हैं। क्या कह रहा है, पूरा करते हैं। मतलब जब हमारे बात कहने का मतलब है, बात समझिए आप, जब हमारे बात कहने का मतलब है कि कुछ नेता अपनी बात पूरा करते हैं, कुछ नेता अपनी बात पूरा करते हैं, मतलब क्या है कि कुछ पूरा करते हैं, सब नहीं पूरा करते। कुछ लोग हैं जो, बहुत कम लोग हैं जो अपनी बात पूरा करते हैं। जब हमारा कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ के लिए आप फ्यू का यूज किया, क्या किया, फिर आप फ्यू का यूज किया। लेकिन जब हमारा कहने का मतलब है कि ना, बिल्कुल कोई नहीं करता, जब हमारा संख्या है कोई नहीं करता, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर फ्यू का यूज करते हैं। जब हम अपनी बात को कहने का मतलब ये है कि हम जो बात बोल रहे हैं ये ना है, कोई नहीं करता, ये काम है नहीं बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर फ्यू लीडर से यूज करते हैं। और जब आप फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ का मतलब है कि हाँ कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो ये काम करते। अब इसी तरह जो है द फ्यू लीडर, द फ्यू लीडर्स kept their promise have died, have died। अब देखिए आप एक बात कीजिए, have died, हाँ ठीक है ना, या ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखिए, कुछ नेता जो अपना वादा पूरा करते थे, हाँ, मर चुके हैं। मतलब देखिए यहां पर इसका सेंस क्या है कि जो थोड़े थे वे वे सब, मतलब देखिए क्या है, मतलब क्या है, मेरे पास मतलब कह रहा है कि मेरे पास जो भी मतलब थोड़े लोग थे, जो भी थोड़े से थे, वो सब क्या, वो सब की बात कर रहा है, वो पूरे की बात कर रहा है, मतलब जो भी थे उन सब के साथ ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब वो सब बात हो गया। इसी तरह हम जैसे यूज करते हैं, तो देखिए अब आप जो है हमारी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा और सेंटेंस को आप इसी तरह कंप्राइज करते, इसी तरह हम जो है इसका कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें आते आप एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने जैसे यहाँ पर लिखा है, हम लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा जरूर। जैसे कह रहा है कि फ्यू ओल्ड मैन हैव साउंड हेल्थ आफ्टर 60। फ्यूल, देखिए अब हम लिख ही दे रहे हैं तो आप लोग कहेंगे कि इसको तो आप नोट कर ही लिए हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद चल रहे हैं भाई, अब देखिए कह रहे हैं कि फ्यू ओल्ड मैन हैव हैव साउंड हेल्थ फ्यू मैन caused the
एज ऑफ 90, मतलब कह रहा है कि कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग ही 90 की एज पार करते हैं, कुछ व्यक्ति ही क्या करते हैं, कुछ लोग ही 90 की एज पार करते हैं। मतलब कुछ का मतलब क्या है, कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि कोई नहीं पार करता है। समझिए आप क्या कह रहा है फ्यू मैन क्रॉस द एज ऑफ 90, कुछ लोग ही 90 की एज पार करते हैं, मतलब कोई नहीं पार करता है, कोई नहीं पार करता। बात समझे ना, इस तरह से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए द फ्यू में हम देख लेते हैं। अब आगे देखिए देयर आर a few honest workers in my company, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर सेंस ये है कि थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत हैं, थोड़े से हैं। जब हमारा सेंस ये आ रहा है कि बहुत कम लोग हैं, हाँ थोड़े से हैं या थोड़े से हैं या बहुत कम है ना, बहुत कम है। अब देखिए क्या, जैसे कह रहे हैं कि देर आर, मतलब जब मेरी बात हमारी नेगेटिव है, जब हम बात बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारी बात ये है कि ऐसा है ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। मान के चलिए कि फ्यू मैन है, तो ऐसे बोलते हैं देर आर फ्यू ऑनेस्ट मैन वर्कर इन माई कंपनी, मेरी कंपनी में कुछ लोग हैं ईमानदार। मतलब क्या, कुछ लोग ईमानदार का मतलब है इकाद है नहीं तो ना बाकी चलो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मतलब जैसे क्या है कि 100 लोगों की कंपनी वर्कर में एक लोग है, एकाध लोग है बस, वो भी क्या है काम चलाओ ईमानदार है बस। तो यहाँ पर कह रहे हैं देयर आर फ्यू ऑनेस्ट मैन, देयर आर फ्यू ऑनेस्ट, ठीक है, जब 100 में एक, और जब 100 में जो है 8-10, 100 में क्या है 8-10 की बात हो रही है, तो कह रहा है कि देयर आर अ फ्यू ऑनेस्ट वर्कर इन माई कंपनी, मेरी कंपनी में कुछ ईमानदार लोग हैं। लेकिन जब बात आपकी आ रही है कि जैसे कह रहा है कि देयर आर द फ्यू ऑनेस्ट मैन इन माई कंपनी, there are the few honest men in my company complained against मैनेजर। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि देयर आर द फ्यू ऑनेस्ट मैन इन माय कंपनी कंप्लेन्ड अगेंस्ट मैनेजर, मेरी कंपनी में जो थोड़े से ईमानदार लोग हैं उन सब ने, मतलब क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरी कंपनी में जो थोड़े से ईमानदार लोग हैं उन सब लोगों ने क्या किया, मैनेजर के खिलाफ शिकायत, मतलब मैनेजर के खिलाफ जो शिकायत करने वाले लोग हैं वो सब लोग क्या है, वो सब लोग ईमानदार है तो थोड़े से, लेकिन उन सब लोगों ने, बात समझ में है ना। तो इस तरह जो है ये हमारा जो है बन गया फ्यू और ऑनेस्ट, ठीक है ना, इस तरह में पढ़ा। इसी तरह हम जो है अपने फ्यू के बारे में आ फ्यू और द फ्यू के बारे में अच्छी से जानकारी ली। फ्यू का मतलब क्या है, कोई नहीं, अगर फ्यू शब्द का यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना, बोल तो रहे भले लेकिन है नहीं कोई, तो उसको कोई नहीं इस बोलते हैं। जब हम कहते हैं फ्यू का मतलब, जब हमारे मन में है थोड़े बहुत हैं केवल नाम मात्र के हैं बस, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए हम थोड़े से के लिए क्या करते हैं, आप फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में है कि जो थोड़े बहुत हैं भी, उस सब की बात हो रही है, उनकी सबके बारे में बात हो रही है कि जो है वो सब, तो उनकी क्या है, वो सब क्या कहते हैं, वो कम जो है उनके लिए द फ्यू का यूज होता है। अब हम चलते हैं
ठीक है, आप उम्मीद है कि इसको आपने अच्छे से समझा होगा, और इसको पहले पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर इसके बारे में टेस्ट भी ले लिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम जो चलते हैं इसके बाद हम जो है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए कह रहा है आई हैव लिटिल वाटर टू ड्रिंक। मतलब कह रहा है मेरे पास पीने के लिए थोड़ा पानी है। मतलब पानी नहीं है, मतलब पानी क्या कह रहा है, पानी नहीं है। बस समझ लीजिए क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है जब किसी से कह रहा है कि आई हैव लिटिल वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ठीक है ना। जब हम बात क्या कर रहे हैं, जब हम बात जो है निगेटिव सेंस में कर रहे हैं, बात किस सेंस में कर रहे हैं, निगेटिव सेंस में कर रहे हैं, तो हमने वहां पर लिटिल का यूज किया। लिटिल को हमने बताया ना, लिटिल का यूज जो है अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है मेरे पास थोड़ा सा पानी पीने के लिए है, मतलब मेरे पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी है, मतलब बात क्या है, जैसे हमने आपको पहले बताया ना, उसी तरह यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है मेरे पास, चीजें पर क्या है, पानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, इसीलिए मतलब इसके आगे कहना चाहे, इसके आगे अगर कहना चाहेगा तो ये कह देगा सो आई कैन नॉट, आई कॉन्ट गिव यू, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं, जिसका मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मैं इसलिए नहीं, इसको मेरे पास क्या ना पड़ा पानी। उसके बाद देखिए दूसरे क्या कह रहा है, आई हैव लिटिल a little water, I have a little water to drink, है, I have a little water to drink, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, that I can give you, मेरे पास क्या कर रहा है, बस समझ में, मतलब यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव लिटिल वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। जब आदमी कह रहा है ना देने की इच्छा है तो कह रहा है मेरे पास थोड़ा सा पानी है, तो इसके लिए क्या कह रहा है, लिटिल यूज है। लेकिन जब उसके पास देने की इच्छा है तो कह रहा है कि आई हैव अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। यहाँ क्या कह रहा है, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। बस समझ रहे ना, कहने का तरीका क्या होता है, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, कोई आया आपसे पानी मांग ली, भाई दूध है, अरे मेरे पास थोड़ा सा दूध है, हाँ, तो क्या है, ए लिटिल। और जब किसी के पास आया, कोई आया आपसे मिल्क है, पानी है, हाँ हाँ मेरे पास थोड़ा सा पानी है, हाँ मेरे पास थोड़ा सा पानी है, तो ये क्या है, ए आ लिटिल है, जो भी है ले लो, ये तो नहीं है बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, ले लो, तुम भी अपना काम चला लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आई हैव द लिटिल वाटर, हाँ लिटिल वाटर, वाटर that I have drunk the little water that I had। अब आप बात सुनिए, मेरे पास जो थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा पानी था, मैंने
पी लिया। अर्थ में है ना, कह रहा है कि मेरे पास जो थोड़ा सा पानी था, मतलब क्या ऐसा मतलब है कि जो भी था वो सब। जब जो भी हमारे पास है और उसके सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर डाले की यूज कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक बार फिर से देख लेते हैं। आई हैव लिटिल वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। मतलब आपको बोलने के तरीके से ही समझ जाएंगे कि पानी है नहीं इनके पास, थोड़ा सा पानी है। यहाँ क्या, आई हैव लिटिल वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, लो पानी पियो, मेरे पास है थोड़ा पानी। हाँ ठीक है। यहाँ क्या कर, आई हैव द लिटिल वाटर टू ड्रिंक, आई है, मैंने जो पानी था मैंने पी लिया। मेरे पास थोड़ा सा था और उसको मैंने क्या कर लिया, पी लिया। मेरे पास जो भी थोड़ा सा था उसको मैंने पी लिया। बात समझिए ना, फिर से एक बात समझ लीजिए। कह रहे हैं जैसे आप एक बार समझिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, सब लोगों के पास कुछ हैं जिनके पास थोड़ा सा पानी है, थोड़ा पानी है, और एक आदमी जो है रास्ते में कोई प्यासा आ गया, और प्यासे आदमी ने कहा, किसी ने कहा कि आपके पास पानी है, किसी के पास पानी हो दे दो। तो एक लोग के पास गए कि भाई पानी है, तो क्या कह रहा है, उसके देने की इच्छा नहीं है, तो क्या कह रहा है, मेरे पास तो थोड़ा सा है, मेरे पास थोड़ा सा है, तो भाई तुमको दे दूंगा तो मैं क्या पीऊँगा। हाँ, तो मतलब मेरे पास बहुत थोड़ा सा है और उतना है मैं तुमको देने लायक नहीं है। अगला आदमी क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आई हैव हाफ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है, लो थोड़ा पानी है, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी चल जाएगा। अगला तीसरे पास कह रहा है कि कह रहा है आई हैव द लिटिल वाटर दैट आई हैड, मेरे पास थोड़ा सा पानी था, मतलब मेरे पास था पानी लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं था, और थोड़ा सा था, वो सब मैंने क्या कर लिया, वो सब पी लिया। ठीक है ना। तो इस तरह जो है हमने विस्तार से समझा कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में अंतर है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में अंतर है, और सम और मैनी के बारे में भी हमने खूब अच्छे से जानकारी ली है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्लासें अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी क्लास को आप देखना चाहते हैं, आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी क्लासें आपको मिलती रहे, आपको सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।